वंदे मातरम साथियों। टीटी ग्रेजुएशन लेवल की नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया और बहुत सी जो हमारे साथी हैं और बड़े विचलित हैं। विचलित होने के बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो कि टाइम बहुत कम है। हालांकि पहले से हमें पता था कि टाइम इतना ही था कि सिलेबस इसका इतना वाइड दिया हुआ है कि कैसे कवर हो सकता है वो इतने टाइम में। संभव ही नहीं। संभव नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मार्ट प्लान होना। और आज मैं इस वीडियो में इसी चीज से बात करूंगा। एक तो हम पेपर विश्लेषण सीटी का कि पीछे सीटी जो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का अभी जारी हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल के जो 4 पेपर हुए उन पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कैसे आए, थोड़े से तो यहाँ दिखा रखे हैं। 13 टोटल है। टोटल क्या है? 13 है। हमारे पार्ट 13 सब्जेक्ट कह दें, टोटल 13 सब्जेक्ट हैं तो उन पे हम चर्चा करेंगे। साथ में क्या है कि हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है और उस सिलेबस के लिए कौन-कौन सी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स भी बताऊँगा मैं। और बुक्स के बाद में किस पार्ट को लास्ट में हम बात करेंगे कि किस पार्ट को छोड़ा जा सकता है और किस पार्ट पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम एक-एक करते हुए आगे बढ़े कि अभी लेटेस्ट हमारे सामने क्या आई हुई है। इस ये सीटी हमारे लिए चुनौती क्यों? सीटी एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का कि अभी टाइम देखते हुए इसके सब्जेक्ट देखे जाएं। सब्जेक्ट इतने अधिक है कि इन सब्जेक्ट्स को अगर हम कवर करने लगे तो हमें कम से कम 6 से 8 महीने पर हमारे पास टाइम टाइम लगभग आप 1.5 महीना मान लीजिए। थोड़े 1.5 महीना से थोड़ा ऊपर है। तो कठिन क्यों है? क्या है कि कारण क्या है? नंबर एक। नंबर एक है कि कम समय है, हमारे पास टाइम बहुत, यानी लगभग 50-55 दिन है। सेकंड के अधिक सिलेबस, अधिक पाठ्यक्रम है। और अभी एक और नई चीज क्या जोड़ दी? नहीं थी ये जोड़ दी कि न्यू सॉरी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन। नेगेटिव मार्किंग कि नेगेटिव मार्किंग क्या है कि हमें बहुत पीछे ले जा सकती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। तो ये ये कठिनता की ओर ले और इस कठिनाई से हमें पार पाना है। इस कठिनाई से पार पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक हमारे पास स्मार्ट प्लान होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसी चीज कि जिस स्मार्ट स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। और ये स्मार्ट स्टडी प्लान होगा, क्या कर पाएंगे? हम इस सिलेबस को बड़े ही सही तरीके से कर पाएंगे। जैसा अक्सर मैं कहता हूँ कि आपको कदम वाली नहीं, घोड़ों वाली मेहनत करनी है। और इस सीटी में तो बिल्कुल ही घोड़ों वाली करनी है, क्योंकि अगर घोड़ों वाली नहीं की तो आप पिछड़ जाओगे। तो यहाँ अपने को व्यवस्थित होना है। कैसे होना है, क्या होना है, उस पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो सीधा मोटे तौर पर आप एक बार सिलेबस को देख। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, यानी इतिहास और कला संस्कृति हमारे सिलेबस में है ना। सिलेबस अभी देखें हम डिटेल्ड सिलेबस। इतिहास कला संस्कृति में भारत का भी है और राजस्थान का भी। पर इसमें क्या है कि जैसे 35 क्वेश्चन हर बार पूछे। कितने पूछे? चारों पेपर थे। 131, 131। इन चारों में क्या है? 35-35 क्वेश्चन कला इतिहास और कला संस्कृति के। और इसमें भी अपने को ध्यान रखना है साथियों कि इसमें राज भारत का पोर्शन है कि ए वाले में भारत का जो इतिहास है का केवल एक क्वेश्चन वाला पोर्शन था। इसमें भारत के इतिहास का 8 क्वेश्चन आए। वाले में भारत के इतिहास के क्वेश्चन आए
भारत के इतिहास के क्वेश्चन आए, और जो डी वाला है 5 आए, यानी आपको 35 मान के चलना है कि एवरेज औसत है, इसका औसत लगभग आप 5 मान, 5 पढ़ रहा है, यानी 5 से ज्यादा नहीं होगा, 5 पढ़ रहा है। अब क्या कि 5 इंडियन इतनी ज्यादा टॉपिक है, उसमें से केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, जबकि राजस्थान की कला संस्कृति उस 30 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 30-31। तो यहाँ क्या है कि यहाँ हमें राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति पर ध्यान देना है, और इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, पर पढ़नी किस रूप, स्मार्ट चीज, उसके लिए हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, और स्मार्ट होने के लिए हमें क्या करना है उस पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे। भारत का भूगोल है, उसके सभी में 10 क्वेश्चन आए। राजस्थान का भूगोल है, ये सभी में 15-15 क्वेश्चन आए। और राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था है, इसमें 10-10 आए, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इसमें 10-10 आए। यहाँ अपने को ध्यान रखना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था वह राजस्थान का भूगोल, ये मिक्सचर है, यानी एक दूसरे के टॉपिक एक दूसरे में मिक्स रहते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इनको हम एक साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं राजस्थान का भूगोल क्या कहने, क्योंकि राजस्थान में अलग से अर्थव्यवस्था को बांटा नहीं जाता, अक्सर ये होता है। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था से हो रहे हैं, राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति से, और 25 क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, और राजस्थान की राज्य है, यहाँ से 10 क्वेश्चन। भारत का भूगोल है, इसके 10 क्वेश्चन, सभी में 10 क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था है, इसमें भी क्या है, सभी पेपर्स में 10 क्वेश्चन गए। करंट जी के इसके 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी में 5 पूछे, जनरल साइंस के सभी में 10 पूछे, गणित के, यानी ये अलग से गणित नहीं दिया हुआ, तार्किक योग्यता के नाम से दिया हुआ है, पर उसमें जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, यानी अनुपात समानुपात है, वो सारी टॉपिक, लाभ हानि है, जो भी टॉपिक दिए गए उनमें से 5 क्वेश्चन। जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10। यानी इस तरह से 150 क्वेश्चन सभी में वेटेज समान रखा गया था। अब आने वाले पेपर्स में भी ऐसा ही पूछा जाएगा। पहला तो इतना अपने को क्लियर ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं, 13 हमारे क्या है, 13 टोटल होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। अब 13 सब्जेक्ट और 50 दिन कैसे कर पाएंगे, यानी 13 × 52, अगर एक सब्जेक्ट को 4 दिन दें तो भी, पर ऐसे नहीं करना है हमें। हमें क्या है कि हमें देखना है कि हमारा जो टाइम है, इस टाइम को हम किस तरह से बांटे। हम सिलेबस को देखेंगे, इससे पहले हमें देखना है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें, ऐसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, वह कला संस्कृति, इतिहास वह कला संस्कृति, इसकी अधिक क्वेश्चन एवरेज मान ले जा रहे हैं, जा रहे हैं उनमें 5, यानी इस पोर्शन के हमें कितने मिलेंगे, ब्रिज। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल, कुल व अर्थव्यवस्था। अभी के है कि इसमें मैं आपको इस तरह से बुक्स बताऊंगा एक एक पोर्शन, ताकि आप अच्छे से कर पाए। प्रश्न भी मिला हुआ है, इसके 25, यानी भूगोल के 15 और अर्थव्यवस्था के 10, ये 25 क्वेश्चन हमसे पूछ। इसके बाद में राजस्थान की राज्य व्यवस्था, की राज्य व्यवस्था है, इस राजस्थान की राज्य व्यवस्था या कह दें राजनीति राजस्थान की, इसके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में हम देखें मानसिक, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता के कितने जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पूछे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये स्पोर्ट को अपने एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इसके आपको, ये आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके आपके 10 क्वेश्चन हैं, और इसके आपके 10 क्वेश्चन, यानी कितने हो गए, 30 और 25,
55, 55 और 20 75। इसके बाद में आप और ऐड कीजिए कि आपके पास लैंग्वेज हिंदी है। इस हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10। अब अंग्रेजी है, इस अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 10। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10। यानी यहाँ आप देख साथियों, यहाँ तो क्या है आपका 5 और 7 75 क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन होंगे 75 प्लस टोटल कितने? 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन है, हमें न्यूनतम कितने अंक लाने हैं? 40%। यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे 150 क्वेश्चन आए, 2 अंक रहेंगे। आप क्वेश्चन के आधार पर ही समझ लो। कुल क्वेश्चन कितने, कुल हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आएंगे 105, सॉरी 150 आएंगे, 150 आएंगे। अब कुल आएंगे, इसमें 40% कितना होगा? इसका 40% होगा 40/150। इसको अपने काट दें, 15 चौके 60, यानी 40% हमें काट कर 60% हमारे सही रहने, कितने रहने चाहिए? सही रहने चाहिए 60। 40% अंक प्राप्त करने। अब 40% अंक प्राप्त करने के लिए 60 होने, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 60 करें और 60 के 60 सही हो। इसके लिए क्या है कि हमें ज्यादा, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक टारगेट ले रहे हैं कितने अंक का? 105 क्वेश्चन को हम टारगेट करके, बाकी भी बताऊंगा। ये 7 हो गए। अब टोटल सब्जेक्ट कितने अपने, टोटल सब्जेक्ट है वो हमारे क्या है, हमारे टोटल सब्जेक्ट है वो वाले हमारे हैं 13। इनमें क्या रह गया? इनमें रह गया भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। इसके बाद में भारत का इतिहास, यानी भारत के इतिहास के क्वेश्चन 5 पूछे जा रहे हैं। एवरेज अपने मान रहे हैं, एवरेज 5 नहीं आए हैं, सभी एवरेज मान रहे हैं ये वाला तो ठीक है। इसके बाद में आप देखें गणित, इसके बाद में देखें आप कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप उस पोर्शन में रख सकते हैं, पर कंप्यूटर नहीं आता तो इसको छूटा जा सकता है। कंप्यूटर और कौन सा रह गया कि भारत का भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, भारत का इतिहास हो गया, गणित हो गया, कंप्यूटर हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया। सामान्य विज्ञान की भी टेढ़े क्वेश्चन इसमें लगातार पूछी, क्या पूछे जा रहे हैं? सामान्य विज्ञान की लगातार टेढ़े क्वेश्चन, जहां इसके 10 प्रश्न, इसके 10 पूछे, इसके 5 एवरेज माने हैं अपने, गणित के 5 ही आ रहे हैं, कंप्यूटर के 5 आ रहे हैं और विज्ञान के 10 आ रहे हैं। यानी टोटल कितने हो गए? 30, 40 और 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब इनको भी छोड़ना नहीं है पूरी, क्या इनको क्या है, छोड़ना नहीं है। हाँ? नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या है, इसको हमें क्या है, पार्ट प्लान करना, स्मार्ट स्टडी प्लान अपनाना है। और वो स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे अपनाएंगे? बहुत ही कम समय में कि हम 45 को कर लेंगे,
वो बात मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अपनी चलते हैं कि आप क्या करें कि इन पोर्शन पर विशेष फोकस करें। क्या है? ये जो पोर्शन है, ये वाले हमारे इन पे फोकस करें। इस पेज में जो भी दिख रहा है आपको, इस पे मेन ध्यान दें। 105 क्वेश्चन। अब इनके लिए पढ़ना क्या है, कैसे है, बता रहा हूं अभी। ठीक है, इस पे केवल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ें। कहां से पढ़ने हैं, पढ़ें, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो 45 के लिए हम प्रीवियस, तो लगभग 10-12 क्वेश्चन हम सही, बहुत अधिक करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि मिनिमम हमें 40 चाहिए। 40 से ऊपर कितना क्या हो, वो जुड़ेंगे नहीं आपके। आप अगले जो पेपर है उसके लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं पहले। सिलेबस वैसे देख रखा होगा आपने, सिलेबस आपने देख ही रखा है क्योंकि पहले से आ चुका है। सिलेबस पहले से अवेलेबल है, कल से सभी जगह क्या है कि अपने पास अवेलेबल हैं। फिर भी इसी से मैं इसको दिखा देता हूं ताकि क्या है कि हम इसमें क्लियर हो जाए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति, ये नीचे वाला राजस्थान आ गया। फिर स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का निर्माण, जैसे राष्ट्रीय राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक ज्ञान विकास तकनीकी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ये टोटल सिलेबस अपना टू द पॉइंट दिया हुआ है। इस सिलेबस को आपको क्या है 5-7 बार पढ़ना है। पहला काम तो यही करना है कि इस सिलेबस को 5-7 बार पढ़ना है। यानी सिलेबस चाहे आप स्मार्ट स्टडी, चाहे आप उसके लिए कठिन मेहनत कर रहे हो, आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको सिलेबस याद होना चाहिए। ये हर एक कंपटीशन पे लागू होता है। कोई भी आपका कंपटीशन है उस पे लागू होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, याद होना चाहिए, इसके लिए हम क्या है कि इस तरह से प्लान करेंगे, बुक्स कौन सी पढ़ेंगे। ईटी इनके लिए हैं, मैं आपको करके बता रहा हूं। अगर आपको ठीक लगी तो ध्यान देखिए, बता देता हूँ। एक बुक्स है, कोई भी बुरी नहीं होती, मार्केट में अवेलेबल है। हर आदमी अपने हिसाब से बेहतरीन मेहनत करके निकालता है। कि कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ वही लो, कोई भी आप बुक ले लीजिए। पर उस स्मार्ट प्लान ये करना। बाकी जो क्या है कि काफी अच्छा मैटर दिया हुआ है मेरे हिसाब से, वो मैं जरूर बताऊंगा। ताकि क्या है कि विद्यार्थी हैं वो अगर पूरी तरह से इसको फॉलो करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नंबर 1, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास वह कला संस्कृति। अब देखिए, राजस्थान का इतिहास वह कला संस्कृति, इस राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में आपको क्या है कि दो तरह की बुक देख, क्या है, आपको स्टडी जिस करनी है, और कि क्या हो सीरियस क्वेश्चन, व्याख्या सही, ये भी बुक आपके पास होनी चाहिए। इसको हम करेंगे। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है, आप नाथ पब्लिकेशन, वन लाइनर है, बड़ी अच्छी अप्रोच, व्यवस्थित लिखा गया है टॉपिक को। ठीक है, और इस नाथ के साथ में आप क्या है कि अगर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आपके पास दिनवाल पब्लिकेशन, तो आप बुक ले सकते हैं। क्या कोई और मार्केट में आपको अच्छी लगे तो मैं यहाँ प्रीफर यही करूंगा। ये अपने को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आप दिशा 20 का व्याख्या बहुत अच्छी ध्यान रखेंगे कि दिशा 2020 है, इसको राजस्थानी इतिहास कला संस्कृति की विशेष बुक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर विशेष फोकस है साथियों। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना है कि पीछे पेपर्स भी आए हैं उनमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत अधिक वेटेज दिया गया है और आने वाले टाइम
अलग-अलग कंपटीशन में आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इतिहास का, हमने प्राचीन सभ्यताएँ पढ़ी हैं राजस्थान की, तो प्राचीन सभ्यताओं के जितने भी अब कंपटीशन में क्वेश्चन आएँगे वो दिशा 20 और लगभग ही और उनकी व्याख्या से कवर हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर तो विशेष फोकस रखें हर पोर्शन, ठीक है? इसके बाद में ये हमारा 30 नंबर क जो 30 अंक है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में हम बात करें राजस्थान का भूगोल में अर्थव्यवस्था की हम बात कर लें। राजस्थान का भूगोल और जो अर्थव्यवस्था है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि ये वाला पोर्शन है, इसके लिए क्या है, इसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन या धिंदवाल म्यूजिक के आप मार्केट में जाके दोनों कर लीजिए तो आपको अच्छा लगे, ठीक है? इसके बाद में यहाँ प्रीवियस ईयर्स में मैं यहाँ सजेस्ट ही कि आप दिशा 20 बराबर इस ईयर्स क्वेश्चन में अभी तक, क्योंकि इसका वॉल्यूम दूसरा है उसका दूसरा है, अभी तक राजस्थान में जो बहुत सी बुक्स आई हैं पर उनके जैसी व्याख्या है वो नहीं कर पाए हैं कोई भी। ये ध्यान रखें कि इस व्याख्या पर अच्छी तरह से फोकस किया गया है, इसको ध्यान रखें। इसके बाद में हम आगे बात करें तो तीसरी चीज कि राजस्थान का पोर्शन, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। इस राजस्थान की राज्य व्यवस्था में अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, इसमें आप या तो नाथ पब्लिकेशन ले लीजिए या ज्ञान वितान है राहुल चौधरी, अच्छी ज्ञान वितान है, ये ले लीजिए। तो में से कोई भी आप ले लीजिए नाथ और ज्ञान वितान में से। यानी ज्ञान वितान है, ये काफी अच्छी बुक, एक बार इसको जरूर देखिएगा, काफी अच्छी का तारा ने है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मैं वही कहूंगा, राजस्थान में दिशा 20 राजस्थान की व्याख्या की बात करें या कोई भी प्रीवियस ईयर्स की व्याख्या करें, यानी इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके 25 आएंगे और इसके 10 आएंगे। टोटल हमारा कितना है, राजस्थान जो पोर्शन है, इस राजस्थान पोर्शन में हमने टोटल क्या है कि ये वाला पोर्शन जो इस पोर्शन के 30, 25, 55 और 10 65 प्रश्न आ जाने हैं, आ जाने हैं 65 प्रश्न हैं ये आपको मिलेंगे। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि एक तो अर्थव्यवस्था के करंट आंकड़े आएंगे तो थोड़े वहां गलती होने की संभावना रहेगी, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, इस राज्य व्यवस्था के डीप क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अभी पिछली 1.5-2 साल से ट्रेंड बना हुआ है, राजस्थान में सबसे अधिक डीप क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से आते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ज्ञान वितान वाला है वो डिटेल्ड थोड़ा उन्होंने रख रखा है उस चीज का, तो ये पोर्शन है, इनको आप ऐसे कवर करें। ठीक है साथियों, तो हमने क्या है कि ये पहले कितनी की बात कर रही, पहले 65 क्वेश्चन की बात कर ली। अब मानसिक अंग्रेजी करंट की हम चर्चा कर, तो यहाँ इसके बाद हम बात करें इसकी मानसिक युक्त के 10 क्वेश्चन। मानसिकता जो है, इस मानसिकता के लिए साथियों आप क्या है, रामनिवास मथुरिया की बुक संगीता पब्लिकेशन, पब्लिकेशन तो क्या है संगीता पब्लिकेशन, पर रामनिवास मथुरिया के जाने जाते हैं, विशेषकर इनके लिए ये डिटेल वाली बात करें डिटेल, और इधर प्रीवियस ईयर्स को बात करें, जहां अपने को ध्यान रखना है कि इसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं रहती, केवल प्रैक्टिस की रहती है, इसमें प्रैक्टिस हो जाती है, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों हिंदी की।
इस हिंदी के लिए हमारी क्या है कि एक राजस्थान बोर्ड लग रही है नवीन व्याकरण नाम से, तो आप पढ़ सकते हैं। पर ये थोड़ी आपको कम मैटर इसमें लगेगा, हालांकि इसमें आएगा, बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की ये ध्यान रख लेंगे, इसे देखें। इसके अलावा क्या है, मानस पब्लिकेशन आती है, ये मानस पब्लिकेशन खास यादव जी की, और इस मानस पब्लिकेशन है कि आपको टॉपिक दिया गया है और टॉपिक के बाद में सीएस क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन आरएस में, एसआई में, और जहां भी क्या आता है वो हर एक क्वेश्चन क्लियर किया गया है। तो ये आप दो अपने पास रखें। इनमें इनको अगर मानस पब्लिकेशन ले रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मानस नहीं ले रहे हैं तो आप दिशा 20 ईयर्स क्वेश्चन क्या ले लें, हिंदी की जरूर ले लें, तो उसमें व्याख्या और हिंदी की वही रिवाइज अपने होने हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी है, इस अंग्रेजी के लिए अभी यही है कि मार्केट इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ पब्लिकेशन निकाली है, ये आप जरूर लें। मैथ पब्लिकेशन इसके लिए वो आप इसमें ले सकते हैं अंग्रेजी के लिए। और इसके बाद में इस क्वेश्चन है, इस व्याकरण में इंग्लिश वाले में कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, फिर भी अंग्रेजी की 20 के आते हैं। बार बार यही कह रहा हूँ कि इनके अलावा मैं आप कि आपको ये कारण की इतना बेहतर काम किया हुआ है। इसके बाद में करंट अफेयर, करंट अफेयर्स हैं, इसके लिए आप क्या है कि करंट अफेयर्स वाला है, इसमें अभी क्या है कि आप देखेंगे कि नानक क्लासेज इनकी बुक आती है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लगातार। करंट अफेयर नानक क्लासेज हैं, इनकी आप बुक ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की आवश्यकता, इन इनको तो अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए, बुक लीजिए, फटाफट से तैयारी में जुटिए और अच्छे से जुटिए। और इनमें भी ध्यान रखना है कि आपको हिंदी है, रीजनिंग है, इस पे इस फोकस राजस्थान वाले पे करना ही करना है, क्योंकि इनमें हम पूरे में से पूरे कर सकते हैं। अंग्रेजी अगर थोड़ा सा हमारा होल्ड है तो हम पूरे में से, ठीक है साथियों। इसके बाद में तो बचे हुए पोर्शन, इन बचे हुए पोर्शन में पहले मैं बात करूंगा करूंगा गणित पे। अब गणित क्या है कि आप छोड़ सकते हैं ना चाहें तो, क्योंकि अभ्यर्थियों को क्या है कि ये थोड़ा सा लेंथी लगता है। पर जिन अभ्यर्थियों को लेंथी नहीं लगता के लिए क्या है, फाइल स्टडी, ये क्या है कि इस पब्लिकेशन आती है, इस पब्लिकेशन की क्या आती हैं। और इस क्या है, प्रदीप जी हैं कि राइटर हैं। ये क्या है कि इस बुक आप अपने के 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भारतीय इतिहास, यानी भारत का इतिहास, भारत का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भारतीय इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था होगी, गणित आ ही गया है ऊपर। और कौन से रह गए इनमें सब्जेक्ट, जैसे अपनी कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान। कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर नहीं आता तो इनके लिए कंप्यूटर, और 13वां है सामान्य ज्ञान, सामान्य। अब देखिए इन पोर्शन की, अगर आपके ये पोर्शन कमजोर है, अगर अच्छे हैं तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सीट पास करना है, सारे सब्जेक्ट पर हम
आगे बढ़ें ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए क्या है, आप ना 14,000 प्लस नाम से अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन क्वेश्चन आती है। 14,000 क्वेश्चन दिए गए, इतिहास के भी हैं, भूगोल के भी हैं, अर्थव्यवस्था की है, कंप्यूटर के भी हैं, सामान्य विज्ञान के भी हैं। आप अपना सिलेबस देखकर, यहाँ देखिए एक चीज इस जोर दे रहा हूं मैं, आप ये ध्यान रखें कि अपना सिलेबस के अनुसार टॉपिक पढ़ें, ऐसे ना पढ़ने लग जाएं कि सिलेबस के बाहर भी उसमें क्या सारा दिया होगा, आपका सिलेबस में नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आप सिलेबस के अनुसार अपने टॉपिक है वो यहाँ से क्या करें, यहाँ से रीडिंग करें, तो 2-3 बार रीड कर दें, बस पर्याप्त है। जैसे आपको 15 के आसपास क्वेश्चन, 12, 13, 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 45 में पर्याप्त रहेंगे। प्लस वो रहेंगे तो 40% हम क्रॉस जाएंगे। और फिर हम क्या है कि आगे जो आएगा उसमें आगे की रणनीति पे काम करेंगे। तो सीटी में मेरा सुझाव ये आप साथियों को रहेगा। वैसे आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पहले से बेटर अवेलेबल है, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी और तैयारी करते रहें। ऑल दी बेस्ट सभी साथियों को। और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी कंपटीशन आए आप साथियों को मेरे विचारों से अवगत कराता रहूं, ताकि आप एक सही तरीके से आगे बढ़ पाए। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।